जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो टीचिंग बाय एमडी क्लासेज के परिवार पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 की तैयारी में हम आज एक स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं, रणनीति डिस्कस करने वाले हैं, जो सटीक रणनीति होगी आपके 100 से ज्यादा नंबर लाने की, और वो भी 20 दिन के अंदर के तैयारी की। और इसके लिए हम लोग सोमवार से पूर्णतः निःशुल्क बैच भी ला रहे हैं टीचिंग बाय एमडी क्लासेज पर, जिसका टाइमिंग होगी सुबह 9 बजे, 11 बजे और शाम के 8 बजे। तो याद रखिएगा। आइए ज्यादा समय न गवाकर सीधे आपको टॉपिक तक लेके चलते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है। जहां तक आपको पता है 24, 25, 26, 27 अगस्त को आपका एग्जाम होना है, और एडमिट कार्ड भी लगभग 6 से 7 दिन पहले आ जाएंगे, और आते ही आपको सबसे पहले ट्रेन का रिजर्वेशन करा लेना है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के सिलेबस का डिस्कशन आज की क्लास में कर रहे हैं, जिसमें पेपर 1 है। पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग है, 100 नंबर का है, भाषा का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, नो निगेटिव मार्किंग, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 75 क्वेश्चन हिंदी उर्दू या हिंदी उर्दू है, बंगाली है। तो आप जानते हैं कि इस पेपर में आपका निकल जाएगा, 30 क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे। थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, लेकिन मेन पेपर के लिए मैं आज बताना चाहता हूं। 120 नंबर के लिए आप मुख्यतः जीके जीएस की तैयारी कहां से करें, कैसे करें, कौन सा क्वेश्चन आपको देखना है। तो आइए लेकर चलते हैं। सबसे पहले आपके तो हिंदी और इंग्लिश जो है सीधा यहाँ पर विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, संधि है, अलंकार है, इस तरह के टॉपिक पढ़ लीजिएगा। अनेक शब्द के एक शब्द है, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी में जो हमने बोला, इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, और भी जो ग्रामर की चीजें होती हैं, आर्टिकल है, तो इस तरह की चीजें आपको पढ़ लेना है, ग्रामर की चीजें जो हैं, ठीक ना। तो यहां से आपका ये निकल जाना तय है। तो मुख्यतः मैं आपको जीके जीएस जहां से 50 से 60 क्वेश्चन आने हैं, पहले उसके बारे में बताऊंगा, और बाकी टॉपिक के लिए अगर समय बचता है तो आज ही, अदरवाइज अगले क्लास में एक और वीडियो मैं बना दूंगा इस टॉपिक पे। आज संपूर्ण वीडियो देखिएगा। अगर 1800 से 1947 जो आप जानते हैं भारत की आजादी है, तो एक लंबा एक समय है, और इस समय काल में आधुनिक भारत का जो इतिहास का ये काल है, इस काल से बिहार में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली तैयारी आपकी इसकी होनी चाहिए। संपूर्ण हर एक घटनाक्रम आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। अगर इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसके अलावा भी बता दें, इसके पहले आप चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और कुछ ऐसे राजा हैं, इनका नाम याद रखना है आपको, और इनके कार्य आपको याद रखने हैं। शेरशाह सूरी, मकबरा सासाराम, ये जानते हैं लगातार कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है बीपीएससी के द्वारा। बौद्ध संगीति और बौद्ध धर्म दोनों, जैन संगीति, जैन धर्म, ये दोनों याद रखिएगा। जैन धर्म को जरूर पढ़िएगा, बौद्ध धर्म को जरूर पढ़िएगा। महात्मा गांधी, वीर कुंवर सिंह, राजकुमार शुक्ल से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूरा महात्मा गांधी जी की पूरी यात्रा देख लीजिएगा, और इनके द्वारा किए गए सारे आंदोलन देख लीजिएगा। वीर बाबू कुंवर सिंह का जो आप जानते हैं कि जो भी योगदान रहा है, पूरी तरह से इसको ध्यान पे रखना है आपको। आरा का पूरी कहानी याद रखनी है, स्वतंत्रता संग्राम में इनका रोल याद रखना है। सदाकत आश्रम, मजरूल हसन और बाकी चीजों को, राजेंद्र बाबू को, इनको याद रखना है आपको। इस तरह की सारी घटनाएं इस समय की याद रखनी है। संथाल विद्रोह, अगर कहें जनजातीय विद्रोह जितने हैं वो सारे याद रखना है, जिसमें संथाल है, बिरसा मुंडा है। बंगाल विभाजन याद रखना है, और बंगाल विभाजन के अलावा बिहार का से झारखंड और उड़ीसा, ये दोनों याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, आप जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी का योगदान है, तो ये भी आपको पढ़ना है। और इसके अलावा अगर हम कह दें तो कुछ आर्ट एंड कल्चर में कह दें तो मधुबनी है, मंजूषा है, पटना कलम है, इस तरह की चीजों से क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है। तो आगे अगर लेकर चले, पॉलिटी में तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल है, राज्यपाल है। इसके अलावा आप जानते हैं मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, प्रस्तावना है, केंद्र राज्य का संबंध है, नागरिकता है, संविधान के स्रोत है, डीपीएसपी है। तो यहां पर सारी चीजें पढ़ लेना है, कैसे उनकी राष्ट्रपति की ज्वाइनिंग है, राष्ट्रपति का चुनाव है, इनका कार्यकाल है, सारी चीजें आपको इनके पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन बिहार से संबंधित है। पंचायती व्यवस्था, जिसका बहुत ज्यादा योगदान है बिहार में, तो यहां से पूरे टॉपिक आपको जरूर देख लेने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो आर्थिक सर्वेक्षण है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, नीति आयोग है, कृषि योजना है, केंद्र और ग्रामीण की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो कृषि से संबंधित है, जो आर्थिक नीतियों से संबंधित है। गरीबी, जनसंख्या, बेरोजगारी और लघु और कुटीर उद्योग पर अगर कोई योजना आई है तो उसको जरूर पढ़िएगा, या इसके अलावा यहाँ पर क्या वृद्धि हुई है, क्या इसमें बिहार का स्थान क्या है, तो इस सब संबंध की, इससे संबंधित सारी जानकारी आपको पढ़ लेना है। लेकर चलते हैं आपके पास ज्योग्राफी के पास, तो बिहार में बहने वाली नदियां, कोसी से गंगा से लेकर हर एक तरह की नदी आपको पढ़नी है। मृदा है, कितने तरह की मृदा कहां पर है, लाल मृदा कहां है, काली, सारी तरह की मृदा पढ़नी है। फसल और उत्पाद, खनिज, किस बिहार के किस जिले में कौन सा खनिज सबसे ज्यादा मिलता है, किस जिले में नहीं मिलता है, जरूर पढ़िएगा। परियोजनाएं पढ़ लीजिएगा, उद्योग पढ़ लीजिएगा। प्रकृति और आपदा,
अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो ये सारे टॉपिक लेकर हम रेगुलर क्लासेज में आपको आएंगे, ये सारे टॉपिक रेगुलर क्लासेज में आपको मिलेंगे। पर्यावरण में पारिस्थितिकी है, प्रदूषण है, ये पूरी तरह से यहाँ से, या संरक्षण है, पर्यावरण के संरक्षण से जुड़े हुए और जितने भी प्रोजेक्ट हैं इससे जुड़े हुए, ये सारी चीजें हम यहाँ पे आपको करा रहे होंगे। ठीक है, अगर साइंस की बात करें तो साइंस में ही करा रहा हूँ, तो भौतिक राशियां हैं, इंस्ट्रूमेंट है, बल संवेग है, न्यूटन के नियम है, ऊर्जा कार्य शक्ति है, प्रकाश है, विद्युत है, चुंबकत्व है, पृष्ठ तनाव, श्यानता है, गुरुत्वाकर्षण है। तो इस तरह के संपूर्ण चैप्टर आपको याद रखना है और बिल्कुल 4 से 5 क्लास में इसको मैं कवर करूंगा। पूरी तरह से एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड होगा, एकदम मुंह जबानी जुबान पे बैठा दूंगा। यहां देखिएगा केमिस्ट्री में अम्ल क्षार लवण धातु अधातु परमाणु संरचना आवर्त सारणी, ये मुख्य चैप्टर है जहां से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी होंगी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। यौगिक याद रख लीजिएगा इसके अलावा, और साथ में बायोलॉजी की बात अगर करें तो फिजियोलॉजी, विटामिन और रोग। फिजियोलॉजी में पाचन है, श्वसन है, पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया आपका, अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण हो गया, तो यहां से सारी चीजें आपकी आनी है। तो फिजियोलॉजी में सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक ना। नर्वस सिस्टम है, तो ये सारी चीजें आ जाती है, तो बायोलॉजी के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम को थोड़ा कम देखिएगा, और बाकी बायोमॉलिक्यूल में डीएनए जरूर पढ़ लीजिएगा। हाँ, डीएनए है, इसके अलावा प्रोटीन है, ये सारी टॉपिक आपके लिए बिल्कुल अति महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखना है, इसको कवर करना है, कहीं से किसी प्रकार से कुछ भी गड़बड़ ना हो पाए। तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आपको याद रखना ही रखना है। तो इसके अलावा जो बच रहा है आपके लिए, मैथ के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बच रहे हैं और बिहार स्पेशल के बच रहे हैं जिसको आप पढ़ ही रहे होंगे, तो इस पर भी मैं एक बार रिसर्च करके आपको नया वीडियो लेकर आ जाऊंगा, जो आपके लिए पूरी तरह से, हमारी जो टीम है आपके लिए, टीचिंग बाय एमडी क्लासेज की टीम आपके सिलेक्शन की अग्रिम शुभकामनाएं देती है। ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ते रहिए और याद रखिए कि बिहार जो बीपीएससी के द्वारा ये पेपर हो रहा है उसके नस नस को तोड़ने का काम करेगा ये संस्था, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल हिला के रख देंगे हम लोग। तो पूरी तरह से आपका भरोसा और सहयोग चाहिए और विश्वास दिलाना है। तो आइए इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद सभी को।